हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डीसी ट्रांजिएंट। और बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है नेटवर्क थ्योरी के अंदर वो होती है ट्रांजिएंट में। रीजन क्या है इसका? सीधा सा रीजन है क्योंकि कोई भी टीचर जब ट्रांजिएंट को एक्सप्लेन करता है तो वो डिफिकल्ट तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है, जबकि एक टीचर का काम होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाओ, और टेक्निकल सब्जेक्ट को जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाओ, तो बच्चों को उसको समझने में आसानी हो। लेकिन टीचर टेक्निकल में क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मतलब है बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको बच्चों ने डिफिकल्ट नहीं बना रखा ट्रांजिएंट को, इनको टीचरों ने इसको है ना डिफिकल्ट बना रखा है। अगर बच्चों को ही आप डिफिकल्ट तरीके से एक्सप्लेन करोगे ट्रांजिएंट को, तो बच्चा क्या करेगा वहां पे? बच्चे को तो बस यार सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको छोड़ के चला जाएगा। आप उसको ऐसा करो ना, उसको उनकी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करो, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एक्सप्लेन करो, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखाए, उसको समझे। लेकिन जितना डिफिकल्ट टॉपिक है, जहां तक भी मैंने देखा है कि ये जितना भी डिफिकल्ट टॉपिक है, टीचर उसको उतना ही डिफिकल्ट ले जाने की कोशिश करते हैं, उसको इजी बनाने की कोशिश नहीं करते। नहीं, इसको और नेक्स्ट लेवल पे, यार नेक्स्ट लेवल पे ले जाके क्या करोगे? यहां पे सभी टाइप के बच्चे हैं आपके पास, यहां पे एवरेज बच्चा भी है, तो जिसका आईक्यू लेवल नेक्स्ट लेवल पे है वो बच्चा भी है। तो सभी को आप एवरेज मान के चलो ना। अगर सभी को आप नेक्स्ट लेवल पे मान के चलोगे, नहीं होता भाई, सभी का नेक्स्ट लेवल पे आईक्यू लेवल नहीं होता। होता तो क्यों ना सभी मेरिट में आ जाते। किसी का लो होगा, किसी का हाई होगा, तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए बच्चों के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि मैं इंडिया का सबसे महान टीचर हूं और इसको सबसे बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं इस टॉपिक को जितना इजी हो सकता है मेरे वे से, मैं उसको उतना ही इजी बना सकता हूं, और मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। ट्रांजिएंट आज के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाह मजा आ गया, क्योंकि ट्रांजिएंट को है ना, अगर मैं फुल कोर्स की बात करूं तो इसको 20 से 25 हार्स में लेता हूं इसके अंदर। अब ये यहां पे फ्री क्रैश कोर्स है, 3 to 4 हार्स ट्रांजिएंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 3 to 4 हार्स के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रांजिएंट के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। श्योर बोल रहा हूं, 3 to 4 हार्स आपको कुछ भी यहां पे मिस नहीं करना। आप ट्रांजिएंट के सारे क्वेश्चन बना सकते हो, भले गेट हो, ईएससी हो, इसरो हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके ट्रांजिएंट के आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो ट्रांजिएंट बहुत सिंपल टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल बेस है, बस समझना है, चलो ठीक है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जैसा रीजनिंग होता है ना, उस टाइप का टॉपिक है। तो आप इंटरेस्ट दिखाना। ऐसा नहीं है कि सर आपका शुरू में वीडियो देखा हमने 30 मिनट का, बाद में देखा नहीं, क्योंकि बाद में आप क्वेश्चन लेने लग गए थे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन नोट डाउन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन देखना है, क्योंकि ट्रांजिएंट में आप यही करोगे। आपकी गलती क्या होगी? शुरू के 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट के नहीं देखेंगे, तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट छिपा हुआ रहता है। और जितने भी मैं यहां पे क्वेश्चंस लूंगा फ्री क्रैश कोर्स के अंदर ट्रांजिएंट के, मोर देन सफिशिएंट, लेकिन सारे ही है ना अच्छे क्वेश्चंस होंगे जहां से आपके कंसेप्ट अच्छे हो। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिएंट को समझने की कोशिश करते हैं। और आप भी अपनी बुक ले लेना, और आपको पूरे नोट्स प्रॉपर वे में बनाना है। जितना प्रॉपर वे में आप नोट्स बनाओगे उतना ही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी ट्रांजिएंट की। ट्रांजिएंट में दूसरी बात और मैं बोल देता हूं, जब भी आप नोट्स बनाओगे, मैं कोई भी चीज बोल रहा हूं, मैं क्या करता था कि चलो ठीक है टीचर अपने लैंग्वेज में कोई भी चीज बोल रहा है, और कोई चीज आपको उस लैंग्वेज में समझने की आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या किया करो, जो आपका बुक होता है जिसमें आप लिखते हो, उसके हेडर में ना अपनी लैंग्वेज में टीचर ने क्या बोला है वो पॉइंट नोट कर लिया करो। ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे करता था, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। ओके, और लेकिन एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना। अगर आपका एक भी पॉइंट मिस हुआ तो ट्रांजिएंट पूरा चला जाएगा, आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन सबसे सिंपल टॉपिक है, मजा आएगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि t इक्वल टू 0 प्लस क्या होता है, 0 माइनस क्या होता है, t इक्वल टू 0 क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन आज के बाद है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी हमारे को कोई भी नोट्स देने होंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पे ही देंगे,
और कोई भी अपडेट देना होगा या एग्जाम रिलेटेड कोई भी चीज बतानी होगी तो टेलीग्राम चैनल पे ही हम आपको उसका अपडेट देने वाले हैं। ओके, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना और सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई जब हम रीड करेंगे तो जरूर देंगे। ओके, अब देखो डीसी ट्रांजिएंट। तो डीसी ट्रांजिएंट में क्या होता है कि सबसे पहले जब हम डीसी ट्रांजिएंट स्टार्ट करते हैं तो डीसी ट्रांजिएंट में याद रखना कि सबसे पहले तो उसका वर्ड समझो कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ट्रांजिएंट मतलब ट्रांजिएंट में ही हर मशीन ऑपरेट होती है। जब बच्चा शुरू में चलने लगता है तो ट्रांजिएंट में ही चलता है। बाइक आप स्टार्ट करते हो तो ट्रांजिएंट पीरियड में ही चलती है। और स्टार्टिंग में कोई भी चीज होती है, कोई भी मशीन आपको ऑपरेट कराना होता है तो वो ट्रांजिएंट पीरियड में ही ऑपरेट होती है। कोई सा भी पावर प्लांट हो, अगर पावर प्लांट की मैं बात करूं तो वो भी किस में ऑपरेट होता है, ओनली ट्रांजिएंट में ही ऑपरेट होता है। तो समझ में आ गया। उसके बाद वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जाता है। एक तो होती है स्टेडी स्टेट कंडीशन कांस्टेंट, ओके, एक होती है आपकी ट्रांजिएंट कंडीशन। तो ट्रांजिएंट में हर मशीन ऑपरेट होती है। उसके बाद भले ही वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाए लेकिन होती किस पे है, वो ट्रांजिएंट पे। ओके, तो देखो मैं आपको पॉइंट एक मूवी बताने वाला हूं ट्रांजिएंट की, वो समझने की कोशिश करना। अगर आपके ये मूवी आपको याद हो गई ना तो बस आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, ओके, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे एक मूवी की। तो मूवी देखो, मूवी हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, मूवी एक मूवी चल रही है। ओके, उस मूवी में क्या है कि आपको है ना, आपको क्या करना है कि यहां पे आपके पास एक थिएटर है। ओके, इस थिएटर में मूवी चल रही है। ओके, इस थिएटर में क्या चल रही है, मूवी चल रही है। और ये आपके लिए यहां पे चेयर लगा रखी है अच्छी सी, जहां पे आप बैठे हो। ओके, यहां पे देख के आप मूवी यहां पे देखने वाले हो, यहां पे आप मूवी देखने वाले हो इस थिएटर पे। लेकिन ये मूवी आपको देखने के लिए आपको कहां से होके गुजरना पड़ेगा, एक पहाड़ी है बीच में, एक क्या है, एक पहाड़ी है बीच में। ओके, एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी में होके आपको जाना पड़ेगा। ओके, ये देखो, ये थोड़ा शेप जरूर अच्छा बना देता मैं, देखो वरना आप गिर जाओगे ना, थोड़ा सा शेप सही बनाना पड़ेगा वरना आप गिर जाओगे। देखो मूवी चल रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मूवी, ट्रांजिएंट की मूवी चल रही है। ओके, अब आपको यहाँ पे मूवी देखने जाना है और यहाँ पे आपके पास आपका घर है, ये मेरा होम है। ओके, अब देखो आपकी जो बाइक है, आपकी बाइक है 2 पहिए की बाइक। ओके, इस पे आप सवार हो, इस पे आप बैठे हुए हो। अब आपको इस हिल पे होके वहां पे थिएटर में मूवी देखने जाना है क्योंकि संडे है, छुट्टी है। ओके, तो मतलब ये हिल है। ओके, अब देखो क्योंकि आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपनी बाइक को स्टार्ट करके इस पहाड़ी पे चढ़ाना पड़ेगा। और इस पे चढ़ाओगे तो सबसे पहले उसकी 20 की स्पीड होगी, फिर 30 की होगी, फिर 40 की होगी, मतलब स्पीड इंक्रीज करोगे ना, वरना गाड़ी पीछे आ जाएगी। अब देखो आप क्या करोगे कि आप इधर चलना स्टार्ट हुए, आपकी बाइक यहां पे पहुंची। ओके, आपकी बाइक यहां पे पहुंची, आपकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। सबसे पहले 20 किलोमीटर पर हार्स की थी, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर फाइनली यहां पे 50 हुई। ओके, उसके बाद यहां से देखना, यहां से यहां तक वो 50 की स्पीड से चली। समझ में आया? यहां से लेके यहां तक वो 50 की स्पीड से चली। उसके बाद क्या हुआ कि वापस आपने क्या लगाना शुरू कर दिया, ब्रेक। इसके बाद क्या लगाना शुरू कर दिया आपने, ब्रेक। ये आपकी गाड़ी, और इसके बाद आप लगा रहे हो यहां पे ब्रेक। अब आपने जैसे ही यहां पे ब्रेक लगाया तो गाड़ी की स्पीड कम हुई, है ना, और कम हुई तो फाइनली आप यहां पे पहुंच गए, और यहां पे पहुंच के आपने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। ओके, स्टॉपेज। और यहां पे स्टॉप करके आप बैठ गए यहां पे अपनी चेयर पे और मूवी देखने लग गए। ओके, अब देखो इस मूवी के थ्रू मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं रफ करता हूं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं यहां से रफ करूंगा, अब आपको समझते जाना है कैसे। अब घुसते हैं हम नेटवर्क के अंदर। मूवी आपको समझ में आ गया कि पूरा मूवी है क्या। देखो
ये थिएटर आपका यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, मूवी आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। ओके, वापस ये ग्राफ वापस मैं बना देता हूँ, वापस इस मूवी का ट्रेलर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेलर चल रहा है मूवी का। ओके, यही था ना, ये हील थी, यहाँ पे आप बैठे थे, यहाँ पे मूवी चल रही थी और यहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अब देखो, अब देखो, अगर मैं इसको x और y एक्सिस के अंदर इसको प्लॉट कर देता हूं, तो अगर मैं इसको x और y एक्सिस के अंदर प्लॉट कर देता हूं, तो इसको मैं x एंड y एक्सिस के अंदर मैं इसको प्लॉट कर देता हूं, तो देखो जब इसको x और y एक्सिस के अंदर जब मैं इसको प्लॉट कर देता हूं, इसको भी क्या कर देता हूं x और y के अंदर। ठीक है, अब देखो जब आप इसको x और y के अंदर जब प्लॉट कर रहे हो, तो ये चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं RL सर्किट की बात करता हूं। कौन से सर्किट की बात करता हूं? RL सर्किट की। मैं यहां पे बता देता हूं कि यहां पे ये आपके पास ये RL सर्किट है, यहां पे ये इंडक्टर है। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम नेटवर्क की ओर, ओके, ट्रांजिएंट की ओर, प्लस माइनस, और ये t=0 पे ओपन हो रहा है। ओके, अब ये है आपके पास कोई भी, जो भी आपके 2 हेनरी मान लो, इसको 2 ओम मान लो, इसको 1 ओम मान लो। ओके, ये आपके पास RL सर्किट है, ये DC है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि t=0 पे आपका स्विच ओपन हो रहा है, तो t=0 माइनस में क्या होगा? सर बोलेंगे सर यही तो प्रॉब्लम है, t=0 माइनस ही तो समझ में नहीं आता, t=0 प्लस ही तो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले इस मूवी का ट्रेलर दिखाने से पहले मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश करूंगा? t=0 माइनस, t=0 प्लस, t=इंफिनिटी। ओके, ये देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे समझने की कोशिश करना, फिर उसके उस फिगर को मैं रीड्रॉ करूंगा। देखो यहां पे देखो कि आपके पास ये टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पे मतलब रेस्ट कंडीशन, t=0 कंडीशन। अगर मैं 0 से थोड़ा सा आगे की ओर जाता हूं, आगे की ओर ऐसे बढ़ता हूं, ओके, अगर आगे बढ़ता हूं तो इधर आता है 0 प्लस कंडीशन। ओके, अगर इस 0 से मैं पीछे की ओर जाता हूं तो कौन सा कंडीशन आता है? 0 माइनस। ये नेगेटिव इंफिनिटी से लेके ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। ओके, अब देखो आप बाइक सवार हो, आप क्या हो? बाइक सवार हो। अब बाइक सवार हो तो मतलब आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, अपना फ्यूचर देखना है, तो मतलब इधर आपका क्या है? फ्यूचर। ओके, मतलब t=0, 0 से आगे क्या है आपका? फ्यूचर। ओके, अगर मैं पीछे जाता हूं t=0 से, तो उधर मेरा क्या है? पास्ट। इधर क्या है मेरा? पास्ट। समझ में आया? मतलब जैसे कि मैं बात करूं कि मैं एक क्लास स्टार्ट किया, और जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं क्या था? रेस्ट कंडीशन में था, t=0 पे। जैसे ही क्लास स्टार्ट किया तो कौन सी कंडीशन होगी? आगे 0 प्लस वाली कंडीशन, आगे इंफिनिटी की ओर जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले t=0 से पहले कौन सी कंडीशन थी? 0 माइनस वाली, माइनस इंफिनिटी वाली। ओके, अब देखो कि जब आप फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हो, आगे की ओर जा रहे हो, तो देखो आपको एक दौर से गुजरना पड़ेगा, t=0 प्लस। ओके, t=0 प्लस, और जब आप फाइनली इंफिनिटी तक चले जाओगे, जो कुछ होता ही नहीं है, अगर कुछ होता नहीं है तो अपन उसको क्या मान लेते हैं? स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, इसे क्या मान लेते हो आप? स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, t=इंफिनिटी पे क्या मान लेते हो आप? स्टेडी स्टेट कंडीशन। समझ में आ गया कि जब वहां पे हमको नहीं पता कि इंफिनिटी पे क्या होता है, तो उसको क्या बोल दोगे आप? सर पता नहीं, है ना, जो भी होगा उसको क्या बोल दोगे आप? स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब देखो t=0 से जब आप पीछे आओगे, ओके, पीछे आओगे तो माइनस इंफिनिटी को भी क्या बोल दोगे आप? पता नहीं, इसको भी क्या बोल दोगे? स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, पास्ट। ठीक है, अब पास्ट को तो पता नहीं, पास्ट को मतलब कर्म करोगे उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा, कर्म करोगे उसका फ्यूचर आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो इधर आपने जो भी कर्म किया होगा
ओके जो भी पास्ट में आपने कर्म किया होगा, माइनस इंफिनिटी जिसका पता ही नहीं कब होगा माइनस इंफिनिटी। ओके तो ये क्या होगा आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी क्या है आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके अब देखो जीरो के बाद ही हम हर चीज की बात करते हैं, जीरो के बाद ही हम हर चीज की आगे की ओर बात करते हैं, आगे प्लानिंग करते हैं। ओके हम पास्ट की ओर नहीं जाते, पास्ट की ओर नहीं जाते प्लानिंग करने जाते हैं फ्यूचर की ओर। ओके अब देखो जब आप आगे बढ़ रहे हो t इक्वल टू 0 से, जब आगे बढ़ने की, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं, t इक्वल टू 0 पे मैं बात कर रहा हूं, आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं, मतलब आगे आप बढ़ रहे हो तो t इक्वल टू 0 माइनस t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू -1, t इक्वल टू -3, -4, ये तो पास्ट की बातें होगी ना। आप जब स्टार्ट किए वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, हमको नहीं पता t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या था, तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, पास्ट को स्टेडी स्टेट। वो अपनी जगह स्टेबल था, पास्ट अपनी जगह स्टेबल था, फ्यूचर में हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग चल रही है, पास्ट में जो हुआ वो हो चुका है। ठीक है अब देखो हम फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं, अब देखो इधर आपके कर्म थे कुछ भी थे, तो जब आपने इसको स्टेडी स्टेट बोल दिया तो आपके पास t इक्वल टू 0 माइनस को भी क्या बोल दोगे आप, स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब जीरो से पहले सारा आपका स्टेडी स्टेट में आपने बोल दिया कि जीरो से पहले मेरा पास्ट था वो स्टेडी स्टेट पे था, तो आगे जब मैं बढ़ूंगा तो इंफिनिटी में क्या है, स्टेडी स्टेट। अब देखो t इक्वल टू 0 प्लस किस में आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम 0 प्लस किस में आएगा। अब देखो आप फ्यूचर की प्लानिंग चल रही, आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई थी, याद करो मूवी, याद करो मूवी जब स्टार्ट हुई थी, यहां से आपने बाइक स्टार्ट किया था, यहां से चलना स्टार्ट किया था, तो कैसे ऑपरेट हुआ, ट्रांजिएंट में, उसके बाद कहां पे गया था, स्टेडी स्टेट में। मतलब जो ये प्लस वाला टाइम है, ये कौन सा टाइम है जहां पे स्पीड आपकी चेंज होती है, वो ट्रांजिएंट टाइम है। तो समझ में आया, 0 प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब t ग्रेटर देन 0 या t प्लस 0 बात करूं, या t ग्रेटर देन 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप बोलोगे 0 से लेके, अगर 0 से लेके इसके बीच की मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट। ओके 0 से लेके अगर यहां तक बात करूं तो मैं बात किसकी हो जाएगी, आपकी ट्रांजिएंट की। मतलब आप बोल सकते हो कि t इक्वल टू 0 प्लस मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0 प्लस मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इन प्लस इंफिनिटी एंड 0। अब आप बोलोगे सर आपने 0 प्लस को तो आपने ट्रांजिएंट पीरियड के अंदर गिन लिया है, आप 0 माइनस को क्यों नहीं गिना। मैंने बोला ना, आपने जो भी चीजें स्टार्ट की वो प्रेजेंट से की, 0 से की, पास्ट वाला सब कुछ हमने स्टेडी स्टेट में मान लिया, जो हो चुका है वो हो चुका है। ठीक है तो देखो इससे पहले आपके पास 0 माइनस था, माइनस इंफिनिटी था, जो भी था आपके पास, तो पास्ट वाली सारी चीजें हमने क्या मान ली, सब स्टेडी स्टेट। जो भी हम करना स्टार्ट करेंगे वो अब से शुरू करेंगे, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हमको इंफिनिटी तक जाने में, आपको पता है इंफिनिटी तो अनंत है, जिसका कोई अनंत नहीं है। अनंत मतलब जहां पे मतलब कुछ होता ही नहीं है, जहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि इंफिनिटी क्या होता है, लेकिन उसको क्या बोल दिया, इसलिए तो स्टेडी स्टेट मान लिया हमने। ओके अगर उसको स्टेडी स्टेट मान लिया तो यहां से वहां तक पहुंचने में कुछ तो टाइम पीरियड रहा होगा ना, तो चेंज हो रहा होगा, जैसे आपका स्पीड चेंज हो रहा था, तो वो कौन सा रहेगा आपका, t इक्वल टू 0 प्लस वाला टाइम। t इक्वल टू 0 प्लस वाला टाइम, यहां से यहां के बीच का जो टाइम रहेगा वो t इक्वल टू 0 प्लस वाला टाइम रहेगा। समझ में आ गया, 0 प्लस क्या है आपका फ्यूचर, ओके माइनस क्या है आपका पास्ट, ओके और आपका t इक्वल टू 0 क्या है, रेस्ट कंडीशन। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके अब देखो, अब हम अपनी मूवी पे आते हैं। अब देखो हमारे पास ये मूवी चल रही थी और इस मूवी में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आरएल सर्किट की, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो ये जो मूवी है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको मूवी के हिसाब से आप लिख लेना। ओके अब हम देखते हैं, मूवी का ट्रेलर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया है एक्स और वाई एक्सिस के अंदर। ओके अब देखो कि आपने बाइक यहां से स्टार्ट की थी, याद आ रहा है ना पूरी मूवी, यहां से बाइक स्टार्ट की थी, इसके बाद ये स्टेडी स्टेट में चला गया था, वापस ये इस कंडीशन में वापस ब्रेक लगाए थे, वापस आपने यहां पे मूवी देख ली थी। ओके अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूं, अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूं, आरएल देखो आरएल सर्किट, ओके आरएल सर्किट की बात करूं तो यहां पे क्या है आपके पास, इंडक्टर करंट आईएल ऑफ टी,
ओके, अब देखो मूवी जब देखने जा रहे थे तो आपने यहां से बाइक स्टार्ट की थी, स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही थी 20, 30, 40 जो भी हो रही थी। ओके, अब यहां पे इंडक्टर की बात हो रही है, तो इंडक्टर क्या हो रहा होगा आपका, चार्ज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। मतलब ये आपके पास जो ये इंडक्टर है ये आपका चार्ज हो रहा होगा, प्लस माइनस। ओके, इंडक्टर चार्जिंग। ओके, इंडक्टर आपका यहां से यहां तक आपका चार्ज हो रहा होगा। ओके, तो मतलब ये आपके पास इंडक्टर चार्जिंग हो गया। एक्सपोनेंशियली आपका इंडक्टर चार्ज होता है ना। तो यहां पे देखो, वो बाइक जब आपकी स्टार्ट हुई थी यहां से यहां तक, तो वो मतलब आपका वो करना चाहता था कि आपका इंडक्टर क्या हो रहा है, यहां से यहां तक चार्ज हो रहा है। ओके, आरएल सर्किट की बात कर रहा हूं, तो मतलब इंडक्टर आपका चार्ज हो रहा है। ओके, अब ये कब तक चार्ज होगा, कब तक आपका इंडक्टर चार्ज होता रहेगा। देखो मैंने बोला यहां से यहां तक आपका इंडक्टर चार्ज होता रहेगा। अब यहां से यहां तक इंडक्टर चार्ज रहा होगा, तो देखो इस कंडीशन को मैं बोल देता हूं आई नोट। ओके, और इसको मैं बोलूंगा 5 टाउ। 5 टाउ। अब ये 5 टाउ क्या होता है, टाउ मतलब होता है टाइम कांस्टेंट। क्या होता है, टाउ मतलब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट जो होता है ना, ये अलग से कुछ नहीं होता है, एक प्रकार से टाइम पीरियड ही होता है। बट प्रैक्टिकली लैब में जब आप जाते हो तो वहां पे देखते हो कि यहां पे किस टाइम कांस्टेंट पे ये जो आपके पास सर्किट था ये ट्रांजिएंट पीरियड में था और स्टेडी स्टेट पीरियड में था। ओके, ये कंडीशन आप वहां पे देखते हो। अब देखो कि आपके पास जब वहां पे कोई सा भी आपके पास आरएल सर्किट होगा, जो भी आपके पास सर्किट गिवन होगा, ओके, तो उसका आप टाउ निकालोगे। ओके, जब आरएल सर्किट की बात करूंगा तो टाउ कैसे निकालोगे, एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। जब एल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये हो गया आपके पास टाउ। ओके, और इस टाउ जो आपके पास टाइम पीरियड है ना टाउ, इस कंडीशन पे क्या हुआ, देखो आपके पास जो इंडक्टर का मैक्सिमम करंट था, उस मैक्सिमम करंट मतलब यहां पे आपका फाइनल करंट। ओके, मतलब ये फाइनल वैल्यू बोल दो इसको, फाइनल वैल्यू। ओके, एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनते जाना, फाइनल वैल्यू। ओके, इस टाउ टाइम पीरियड जब आपने यहां पे फाइंड आउट किया पूरे सर्किट का, तो उस टाइम पीरियड पे जो फाइनल वैल्यू था करंट का, उसका 63.8% रीच कर जाता है। दोबारा सुनना। ओके, जो आपने सर्किट का टाउ फाइंड आउट किया, उस कंडीशन पे जब सर्किट का आपने टाउ फाइंड आउट किया, उस कंडीशन पे जो आपके पास फाइनल में जो करंट आपको रीच कर मिलना चाहिए था, उसका 63.8% टाउ टाइम पीरियड पे मिल जाता है आपको। ओके, तो मतलब आप बोलोगे कि इस कंडीशन पे आप बोलोगे कि 63.8 मतलब 0.638 आई नोट। इस कंडीशन पे आपको टाउ टाइम पीरियड पे मिल जाता है। ओके, ये करंट आपको टाउ टाइम पीरियड में मिल जाता है। जो सर्किट, प्रत्येक सर्किट का अलग अलग टाउ होगा, लेकिन उस टाउ पे वो मैक्स फाइनल वैल्यू का जो करंट होगा, ओके, उसका 63.8 वहां पे रीच कर जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास टाउ। लेकिन अगर इसी टाउ को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसी टाउ को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 टाउ। 5 टाउ पे क्या हो जाएगा, आपका जो नेटवर्क है वो स्टेट चेंज कर जाएगा। अब समझ में नहीं आया सर, बोलो क्या बोल रहे हो सर आप। मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, यहां से ये चेंजिंग ऑर्डर है ना, पूरा बाइक का आपका स्पीड चेंज हो रहा था, चेंज हो रहा था, चेंज हो रहा था, तो मतलब ये पीरियड कौन सा था आपका, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट। ओके, ट्रांजिएंट था ना, जब स्पीड आपकी चेंज होना है तो ट्रांजिएंट है। ओके, अब देखो इसके बाद देखो यहां से यहां तक आपकी बाइक कांस्टेंट स्पीड में चली थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब यहां से आपका स्टेट चेंज हो चुका है। मतलब ये आपके पास कौन सा स्टेट है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, किसके बाद आया ये, ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन 5 टाउ। 5 टाउ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है, याद रखो 5 टाउ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है। तो अब ये देखो कि मतलब ये आ गया आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, प्रैक्टिकली देखा गया लैब में, ठीक है, प्रैक्टिकली जब लैब में देखा गया किसी भी सर्किट का, जब हमने 5 टाउ से मल्टीप्लाई, उसका टाउ निकाल के 5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसके बाद आपके पास वो रहा जितनी देर उसको स्टेडी स्टेट पे रहना था,
ओके, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ गया। उसके बाद अब इंडक्टर क्या करेगा, अब सर्किट को वापस क्या करने लग जाएगा, डिस्चार्ज करने लग जाएगा। ओके, क्या करने लग जाएगा, डिस्चार्ज करने लग जाएगा। तो मतलब अब इंडक्टर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब अब इंडक्टर आपका एक्टिव की तरफ बिहेवियर कर रहा है। अब देखो, पहले यहां से इंडक्टर आपका चार्ज हो रहा था, पहले यहां से इंडक्टर आपका चार्ज हो रहा था तो प्लस माइनस था, लेकिन अब डिस्चार्ज हो रहा है तो प्लस माइनस आपका ऐसे आ जाएगा। ओके, कंटिन्यू आपका सर्किट चलता रहेगा, कंटिन्यू आपका सर्किट चलता रहेगा। मतलब अब जो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्चार्जिंग, मतलब आप बोलोगे कि इंडक्टर आपका एक्टिव की तरफ बिहेवियर करेगा, क्योंकि एक्टिव तो आपका पैसिव एलिमेंट है ना, बट इस कंडीशन पे जब वो डिस्चार्ज करेगा उस कंडीशन पे ये एक्टिव की तरफ बिहेवियर करेगा। समझ में आया? तो अब देखो यहां पे किसकी तरफ बिहेवियर कर रहा है, यहां पे एक्टिव की तरफ बिहेवियर कर रहा है। अब देखो यहां पे भी तो डिस्चार्जिंग में भी तो आपने जब निकाला होगा टाउ, ओके, उस टाउ टाइम पीरियड पे क्या हुआ, फाइनल वैल्यू का जो फाइनल वैल्यू होगा उसका 0.368 आई नोट, जो फाइनल वैल्यू का वो 36.8% करंट रीच कर जाएगा डिस्चार्जिंग कंडीशन पे टाउ टाइम पीरियड पे। समझ में आया? मतलब यहां पे तो चार्ज हो रहा था तो फाइनल वैल्यू का कितना रीच कर रहा था, 63.8%, और जब डिस्चार्ज हो रहा था तो टाउ पे कितना रीच कर रहा है, 36.8% फाइनल वैल्यू करंट का। ओके, तो उसके बाद देखो यहां पे 5 टाउ होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद ये पीरियड कौन सा दिख रहा है आपको, ब्रेक लगाया ना आपने मूवी को, बाइक को, ओके, तो ये कौन सा था, ट्रांजिएंट पीरियड दिख रहा था सर। लेकिन ये पीरियड कौन सा दिखा आपको, आप बोलोगे सर स्टेडी स्टेट पीरियड। समझ में आया? स्टेडी स्टेट पीरियड कौन सा है, ट्रांजिएंट कौन सा है, ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। ओके, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमने मूवी स्टार्ट की। तो मतलब अब आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो गया होगा कि ट्रांजिएंट का पिक्चर क्या है। ओके, अब ईएससी की बात करूं तो ईएससी ये डाटा पूछ लेता है कि टाउ टाइम पीरियड पे जब चार्जिंग हो रहा है इंडक्टर तो कितना परसेंट रीच कर रहा है फाइनल वैल्यू करंट का, ओके, और कितना रीच कर रहा है यहाँ पे डिस्चार्जिंग कंडीशन पे। ओके, तो ये याद रखना है। ओके, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूं नीचे वाले को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब देखो इसको एक और कंडीशन में बता देता हूं। ये तो बात किया मैंने आरएल सर्किट की। अगर यहां पे अगर आरसी सर्किट होता तो, अगर आरसी सर्किट होता तो यहां पे क्या मान लेते आप, इस जो आपके पास वीएल ऑफ टी है इसकी जगह क्या बोल देते, वीसी ऑफ टी। ओके, तो वीसी ऑफ टी मतलब, और यहां पे क्या लिख देते आप, यहां पे लिख देते आप, यहां पे क्या लिख देते आप, बोल दोगे 0.638 वी नोट। मतलब इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि जब कैपेसिटर क्या हो रहा है आपका, चार्ज हो रहा है। ओके, चार्ज हो रहा है तो वो 63.8% फाइनल वैल्यू का टाउ टाइम पीरियड पर रीच कर गया। समझ में आया? अब देखो यहां पे भी क्या हो जाता है आपके पास, यहां पे भी हो जाता है आपके पास 0.638 वी नोट, मतलब कैपेसिटर आपका यहां पे डिस्चार्ज और टाउ टाइम पीरियड पे फाइनल वैल्यू का 36.8% रीच कर गया। समझ में आया? मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपको समझ में आ गया कैपेसिटर, आरसी और आरएल सर्किट के लिए। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। तो मैं इसको नीचे वाले पार्ट को पूरा रफ करने वाला हूं, आपको एक पिक्चर सेट हो गई होगी आपके दिमाग में कि किस हिसाब से आपको रीड करना है। देखो अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना आप। 0 प्लस 0 माइनस आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब देखो फर्स्ट यहां पे मैंने जो पॉइंट लिखा है, देखो ट्रांजिएंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एनर्जी एलिमेंट बोथ एल ऑफ सी। ट्रांजिएंट तभी पॉसिबल है जब वहां पे मेमोरी एलिमेंट हो। इंडक्टर क्या करता है और कैपेसिटर क्या करता है, ओके, आप लोगों को पता है कि ये क्या है, मेमोरी एलिमेंट। कैपेसिटर मतलब चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब एलिमेंट है एलओसी। और एनर्जी जब इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो मतलब आपको समझ में आ गया कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करना मतलब एक मेमोरी एलिमेंट। क्या रजिस्टर कर सकता है, नहीं कर सकता। तो रजिस्टर को अगर प्योरली रजिस्टर है तो ट्रांजिएंट कभी भी नहीं होगा। ट्रांजिएंट तभी पॉसिबल है जब इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो। ठीक है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर हो तभी आपका पॉसिबल है। तो अब ट्रांजिएंट में हम एंट्री मारने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, आपके पास मेमोरी एलिमेंट होना कंपलसरी है। ओके, सेकंड पॉइंट है एनर्जी प्रेजेंट इन द मेमोरी एलिमेंट कैन नॉट चेंज इंस्टेनियसली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो जो आपके पास इंडक्टर होगा तो आपको पता है कि उसके अंदर जो मेमोरी होगा, जो इंडक्टर होगा, जो कैपेसिटर होगा, उसके अंदर जो मतलब वहां पे करंट होगा, वो करंट क्या इंस्टेनियसली चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा, इंस्टेनियसली वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए तो आई लॉग 0 माइनस इक्वल टू आई लॉग 0 प्लस। फिर सर आप बोलोगे कि सर फिर ये कंडीशन इंपल्स में लागू है? नहीं लागू। अभी इंपल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी के लिए बस इतना समझो, आसानी से एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाओ। सिर्फ एनर्जी प्रेजेंट इन द मेमोरी एलिमेंट कैन नॉट चेंज इंस्टेनियसली विद जीरो टाइम ड्यू टू इंटीग्रल डिपेंडेंस ऑफ मेमोरी वेरिएबल। ओके, क्योंकि यहां पे आप जब VC ऑफ टी निकालते हो या आई ऑफ टी निकालते हो तो आपके पास इंटीग्रल डिपेंडेंसी आती है। इंटीग्रल फंक्शन के साथ आप उसको निकालते हो। जब इंटीग्रल फंक्शन के साथ आप उसको निकालते हो और जब कैपेसिटर आप निकालते हो तो वो भी इंटीग्रल फंक्शन के साथ आप निकालते हो। ठीक है, इसी के कारण वहां पे ट्रांजिएंट पॉसिबल होता है। और इसी के कारण जब वहां पे ट्रांजिएंट पॉसिबल होता है तो आपको भी पता है कि जो इंडक्टर करंट होती है, ओके, जो कैपेसिटर वोल्टेज होता है, वो इंस्टेनियसली चेंज नहीं होता है। ये चीज याद रखना। कैसे? अब देखो, इंस्टेनियसली कैसे चेंज कर दोगे यार आप? अभी मैं बताऊंगा उसको प्रूव करके। अब देखो, आपके पास ये पॉइंट आपका क्लियर। अभी इन चीजों को मैं प्रूव करूंगा। थर्ड पॉइंट है आपके पास, इफ द नेटवर्क कंटेन ओनली रजिस्टर, इफ द नेटवर्क कंटेन ओनली रजिस्टर देन ट्रांजिएंट विल नॉट अकर। समझ में आया? समझ में आया? अभी भी मैंने बोला कि अगर प्योरली रजिस्टर आपके पास है तो ट्रांजिएंट नहीं होगा। ओके, प्योरली रजिस्टर है तो आपके पास ट्रांजिएंट नहीं होगा, उसके लिए मेमोरी एलिमेंट होना जरूरी है। सिंस रजिस्टर कैन अकोमोडेट एनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इंस्टेनियसली। ओके, फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या लिखोगे आप? फोर्थ पॉइंट आप ये लिखोगे कि आपने सुना होगा कि सर हमेशा जो भी टीचर बात करता है वो डीसी ट्रांजिएंट की करता है, कभी एसी ट्रांजिएंट की करता ही नहीं है। क्या एसी में ट्रांजिएंट नहीं होता? होता है। वहां पे क्या इंडक्टर नहीं होता? वहां पे कैपेसिटर नहीं होता? होता है। जहां पे मेमोरी एलिमेंट होंगे तो वहां पे ट्रांजिएंट तो होगा। तो एसी में भी ट्रांजिएंट होता है, बट हम उसको रीड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम डीसी और एसी के बीच में कंपेयर करते हैं तो मतलब डीसी के अंदर नेक्स्ट लेवल वाला ट्रांजिएंट दिखाई देता है और एसी के अंदर बहुत स्मॉल। तो इसीलिए हम डीसी के अंदर ही ट्रांजिएंट पढ़ते हैं और एसी के अंदर ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम। इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो ट्रांजिएंट होता है वो एसी और डीसी दोनों में होता है, लेकिन जो सबसे खतरनाक वाला जो ट्रांजिएंट होता है ना, वो डीसी में होता है। इसीलिए हम एसी को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, हम डीसी पे ही ट्रांजिएंट पढ़ते हैं और एसी में ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन पढ़ते हैं। समझ में आया? मतलब आप बोल सकते हो ट्रांजिएंट मोर intense in DC compared to AC, so that आगे लिख सकते हो so that इसलिए AC ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन, एसी ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन पॉसिबल। ठीक है, एसी ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन पॉसिबल, क्योंकि यहां पे मैंने बोल दिया कि डीसी के अंदर आप ट्रांजिएंट पढ़ते हो, एसी के अंदर नहीं पढ़ते हो, क्योंकि एसी के अंदर जो ट्रांजिएंट देखा जाता है वो बहुत ही कम देखा जाता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। इसलिए आप एसी के अंदर एसी ट्रांजिएंट फ्री पढ़ते हो एंड डीसी के अंदर आप डीसी ट्रांजिएंट पढ़ते हो। ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरी चीज दोबारा रिकॉल करवा देता हूं मैं सारी चीजों को। फर्स्ट में क्या बोला कि जो ट्रांजिएंट है वो अगर प्योरली रजिस्टर है तो वहां पे पॉसिबल नहीं कि आप वहां पे ट्रांजिएंट बता सकते हो। ट्रांजिएंट के लिए वहां पे मेमोरी एलिमेंट होना चाहिए। मेमोरी एलिमेंट कौन से? इंडक्टर है और कैपेसिटर है। ओके, और जो इंडक्टर करंट है वो इंस्टेनियसली आपकी चेंज नहीं होती है, और जो आपके पास जो कैपेसिटर है उसका जो इंस्टेनियस वोल्टेज है वो आपका इंस्टेनियसली चेंज नहीं होता है। ओके, मतलब इंस्टेनियसली चेंज नहीं होता है तो VC ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू VC ऑफ 0 प्लस। अभी मैंने बताया कि सर इंपल्स हो तो क्या होगा, तो इंपल्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया? अभी इंस्टेनियसली क्यों चेंज नहीं होती है और इंपल्स में क्यों चेंज होती है, ये अभी हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और इंडक्टर का डेफिनेशन तो सभी लोगों को पता है कि अपोज द चेंज ऑफ करंट। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि V ऑफ L इक्वल टू क्या होता है? L di L ऑफ D ऑफ T।
और आपके पास आई ऑफ सी का वैल्यू क्या, अगर कैपेसिटर का बात करूँ तो सी डीवीसी बाई डी ऑफ टी। तो यहाँ पे देखो करंट का चेंज हो रहा है ना, अगर करंट का चेंज हो रहा है तो आप क्या बोलते हो, अपोज द चेंज ऑफ करंट, अपोज द चेंज ऑफ करंट। जैसे रजिस्टर में नहीं बोलते हो क्या, रजिस्टर का डेफिनेशन क्या होता है, अपोज द करंट। ओके, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना करंट का, तो इसलिए अपोज द चेंज ऑफ करंट, और ये भी अपोज करेगा, और ये भी अपोज द चेंज ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर। ओके, इतना कंडीशन सभी लोगों को पता चल गया। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, अब ट्रांजिएंट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करते जाना है। देखो ओके, अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो आज डिस्कस होने वाला है, ओके, वो क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको टाइम कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है, यहां पे सेकंड जो कंडीशन है, फर्स्ट है आपको टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए, और सेकंड जो कंडीशन है वो है इक्विवेलेंट सर्किट। और इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाते हैं वो बनाते हैं टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है कि टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड इक्विवेलेंट सर्किट आप कैसे ड्रॉ करते हो। ओके, तो हम बात करते हैं यहां पे बेसिक्स ऑफ सबसे पहले देखो बेसिक्स ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। हेडिंग डाल लो, बेसिक्स ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब देखो कि यहां पे आपसे मैं बात करूं कि एक तो कंडीशन है आपके पास t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन, एक है आपके पास t इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन। ओके, दोनों कंडीशन। अब देखो ये कंडीशन कौन सी है, आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, और ये कंडीशन कौन किस में आती है, ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर। ओके, अब देखो यहां पे t इक्वल टू 0 प्लस में बात करूं तो आपको पता है कि सबसे पहले इंडक्टर की भी मैं बात करूं तो z ऑफ l इक्वल टू क्या होता है, j ओमेगा ऑफ l। ओके, अब ये t इक्वल टू 0 प्लस आपने लिखा है, तो एजम्पशन के लिए आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एजम्पशन के लिए ओनली। ओके, परफेक्टली करना करेक्ट नहीं होगा, लेकिन एजम्पशन कर सकते हो। ऐसा आप एजम्पशन कर सकते हो कि 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हो ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओके, तो आपको पता है कि अगर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है, तो अगर टी का वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, इन्फिनिटी। और अगर ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया तो आपके पास जेड क्या हो गया, इन्फिनिटी। ओके, और आपके पास जेड ऑफ सी की बात करो तो आप बोलोगे कि जे 1 अपॉन जे ओमेगा ऑफ सी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0। अब ये बोलो कि यहां पे जेडएल इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि यहां पे वोल्टेज क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और वोल्टेज अगर आपके पास इन्फिनिटी हो गया और तो उस कंडीशन पे आपके पास करंट क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा मेरे भाई। अब ये देख लो, यहां से करंट आप फाइंड आउट करोगे I इक्वल टू वी अपॉन जेड ऑफ एल। ओके, अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो आप बोलोगे कि करंट क्या हो गया आपके पास, 0। और करंट का 0 मतलब ओपन सर्किट कंडीशन, तो आप बोल दोगे कि जो ये कंडीशन है ये है ओपन सर्किट कंडीशन। समझ में आया। और जेड ऑफ सी इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन जे ओमेगा ऑफ सी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, मतलब जेड ऑफ सी आपके पास 0 है। तो इस कंडीशन में देखो कि आपके पास वोल्टेज क्या है, आपके पास 0। और वोल्टेज अगर 0 है तो इसका मतलब है आपके पास शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो मैं आपको यहां पे क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि t इक्वल टू 0 प्लस पे आपके पास जो इंडक्टर होता है वो ओपन सर्किट होता है, और जो आपके पास कैपेसिटर होता है वो आपके पास शॉर्ट सर्किट होता है। बस ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूं, दिस इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, दिस इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो कि ओमेगा अप्रोच कर सकते हो ना, परफेक्टली करना गलत है लेकिन हम अप्रोच कर सकते हैं ऐसे कि ऐसा होता होगा। ओके, t इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी। ओके, तो आपके पास क्या बोल सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 0। अब देखो अगर जेड ऑफ एल की बात करूं तो जे ओमेगा ऑफ एल, जे ओमेगा ऑफ एल, तो यहां पर जेड एल का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 0। ओके, ओमेगा का वैल्यू 0 और जेडएल का वैल्यू आपके पास 0 आया, और यहां पे जेड ऑफ सी का वैल्यू 0 आया था, तो क्या हुआ था, शॉर्ट सर्किट। तो यहां पे जेडएल का वैल्यू अगर आपके पास 0 आया तो आप ये बताओ वोल्टेज का वैल्यू क्या आ गया, 0। और वोल्टेज का 0 होना मतलब शॉर्ट सर्किट।
समझ में आया, शॉर्ट सर्किट। और अगर मैं जेड ऑफ सी की बात करूं तो आप बोलोगे कि 1/j ओमेगा ऑफ सी, 1/j ओमेगा ऑफ सी, मतलब अगर यहां पे जीरो किया तो मतलब ये हो गया इंफिनिटी, और इंफिनिटी हो गया तो मतलब ओपन सर्किट। मतलब मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि इन स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आपके पास इंडक्टर कैसे बिहेवियर करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और कैपेसिटर किसकी तरह बिहेवियर करता है, ओपन सर्किट की तरह। तो यह पॉइंट आपको लिख लेना है, इंडक्टर बिहेवियर शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर बिहेवियर ओपन सर्किट एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी कंडीशन, एंड इंडक्टर बिहेवियर ओपन सर्किट एंड कैपेसिटर बिहेवियर आपका शॉर्ट सर्किट एट t इक्वल्स टू जीरो प्लस कंडीशन। तो ये कंडीशन सभी लोगों को समझ में आया, ओके, ये सभी लोगों को समझ में आ गया दोनों कंडीशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला, अभी एक पॉइंट याद रखना, मैंने क्या बोला, इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेनियसली, इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेनियसली, बोला ना बार बार, ठीक है, क्यों नहीं भाई, अभी बताते हैं हम। आपको पता है कि V ऑफ L, इंडक्टर की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ओनली इंडक्टर की, फिर कैपेसिटर की करेंगे। अब देखो, आप लोगों को पता है कि V ऑफ L इक्वल्स टू L डी आई ऑफ एल डिवाइड बाई डी ऑफ टी, ओके। और अगर आई ऑफ एल ऑफ टी की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर 1/L वी एल ऑफ टी डी ऑफ टी, ओके, माइनस इंफिनिटी टू टी, माइनस इंफिनिटी टू टी। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई एल ऑफ टी इक्वल्स टू 1/L, ठीक है, वी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आई ऑफ टी इक्वल्स टू 1/ माइनस ऑफ इंफिनिटी टू टी, ओके, वी एल ऑफ टी डी ऑफ टी। अगर मैं यहां पे बोल देता हूं कि आपके पास है आई ऑफ टी, अगर इसी को मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं तो आप बोलोगे कि 1/L, ओके, और इसको लिख दो माइनस इंफिनिटी टू, क्या लिखोगे, जीरो माइनस वी एल ऑफ टी डी ऑफ टी प्लस 1/L जीरो माइनस टू टी वी एल ऑफ टी डी ऑफ टी। लिख सकते हो, ब्रेक करके लिख सकते हो ना, माइनस इंफिनिटी जीरो माइनस प्लस 1/L जीरो माइनस टू टी वी एल ऑफ डी टी, ओके। अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं 8, यहां पे पुट कर दो आप 8 t इक्वल्स टू जीरो प्लस कंडीशन। अगर t इक्वल्स टू जीरो प्लस कंडीशन में यहां पे कर देता हूं तो आप बोलोगे कि आई एल ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे कि सर हमारे पास आएगा 1/L माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस, ओके, वी एल ऑफ टी डी ऑफ टी, ओके। और यहां पे देखो प्लस हो जाएगा आपके पास 1/L जीरो माइनस टू जीरो प्लस वी एल ऑफ टी डी ऑफ टी, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, जीरो माइनस से जीरो प्लस कंडीशन मतलब बहुत स्मॉल करंट, बहुत ही स्मॉल करंट, और ये बहुत ही अगर स्मॉल करंट है तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ओके। अब ये देखो, यही तो मानते हो ना, देखो ये आई ऑफ टी कैसे लिख रखा था आपने, आई ऑफ टी कैसे लिख रखा था, क्योंकि यहां पे आपके पास टी था, बिल्कुल। अब देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो इसको कैसे लिखोगे, यहां पे जीरो माइनस है तो आप बोलोगे दिस इज आई एल ऑफ जीरो माइनस, आई ऑफ जीरो माइनस। अगर ये आई ऑफ जीरो माइनस है तो फाइनली आप यहां पे लिख सकते हो, देखो आई एल ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू आई एल ऑफ जीरो माइनस। क्या करंट आपकी इंस्टेनियसली चेंज हो रही है, नहीं हो रही, इसलिए जो आई एल ऑफ जीरो माइनस पे जो करंट होगा वही आपके पास आई एल ऑफ जीरो प्लस के अंदर करंट होगा। समझ में आया, जो आपका आई ऑफ जीरो माइनस के अंदर जो करंट होगा वही आपका आई ऑफ जीरो प्लस पे करंट होगा। तो आपकी करंट इंस्टेनियसली चेंज नहीं हो रही है प्रैक्टिकली, किसी भी प्रैक्टिकली सोर्स के साथ
जो भी आपके पास वहां पे प्रैक्टिकल सोर्सेस कनेक्टेड होंगे, वहां पे आपके पास इनपुट कोई सा भी हो सकता है। ओके, उस कंडीशन पे देखो आपके पास करंट चेंज नहीं हो रही है इंस्टेनियसली, इसलिए याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई लॉफ जीरो प्लस इक्वल टू आई लॉफ जीरो माइनस। जो आपके पास आई लॉफ जीरो प्लस आएगा वही आपका आई लॉफ जीरो माइनस होगा, या आई लॉफ जीरो जो माइनस जो आएगा वही आपका आई लॉफ जीरो प्लस होगा। ओके, अब देखो सर आप बोलोगे कि सर अगर हम इंपल्स अप्लाई कर दे तो उस कंडीशन पे क्या होगा? ओके, यहां पे तो आप बोल रहे हो कि इंस्टेनियसली करंट नॉट चेंज, क्या वहां पे भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, देखते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, उससे पहले आप यहां पे देखो, सबसे पहले इसके पॉइंट क्लियर कर दो। यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हो, आई एल ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू आई एल ऑफ जीरो प्लस, आई एल ऑफ जीरो प्लस मतलब दिस इज एनर्जी। एनर्जी भी वही होगी, एनर्जी भी आपके इंस्टेनियसली चेंज नहीं होगी, क्योंकि देखो ये क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आई एल ऑफ जीरो माइनस स्क्वायर। तो यहां पे देखो इंडक्टर तो वही है ना, अब यहां पे आई एल ऑफ जीरो माइनस और आई एल ऑफ जीरो प्लस एक है, तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं चेंज आएगा। तो आप बोल दोगे कि सेम एल आई ऑफ एल जीरो प्लस का स्क्वायर। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो आप करंट नॉट चेंज इंस्टेनियसली। ओके, करंट नॉट चेंज इंस्टेनियसली, इसीलिए आई ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू आई ऑफ जीरो प्लस। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोलता हूं मैं इनको। ओके, तो अगर आप यहां पे मान लो कि आप इनपुट में इंपल्स दे देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? चलो ठीक है, इफ यहां पे लिख लेते हैं हम, यहां पे लिख देते हैं हम, इफ input voltage is impulse। ओके, अब देखो सबसे पहले इंपल्स का कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इनपुट में इंपल्स दे देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? इंपल्स मतलब डेल्टा ऑफ टी। ओके, जैसे कि आपके पास ये है, ये इंपल्स के लिए है, दिस इज टी। ओके, दिस इज जीरो माइनस कंडीशन, दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस कंडीशन, ये दिस इज टी इक्वल टू जीरो कंडीशन। टी इक्वल टू जीरो पे दिस इज एरिया रिप्रेजेंट, और ये डेल्टा ऑफ टी मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके ओके, अब देखो जो ये वन जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को। ओके, मतलब ये इसका एरिया है। ओके, अब इंपल्स का एरिया है टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे सब जगह पे जीरो होता है, इंपल्स सब जगह पे जीरो, और टी इक्वल टू जीरो प्लस आगे जीरो से आगे सब जगह पे जीरो, सब जगह जीरो, सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पे ही वो इंफिनिटी की ओर जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि आपके पास जो इंपल्स होता है डेल्टा ऑफ टी, वो टी इक्वल टू जीरो पे ही क्या होता है आपके पास? इंफिनिटी। ओके, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो, एंड टी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन जीरो, टी लेस देन जीरो मतलब जीरो। ओके, तो ये इंपल्स का कंडीशन है। ओके, अब आपने क्या किया? आपने सर इंपल्स अगर इनपुट दे दिया तो क्या अब भी आपका करंट इंस्टेनियसली चेंज नहीं होगा? देख लेते हैं। देखो, अब देखो, अब आपने इनपुट दे दिया तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास होगा आई ऑफ टी इक्वल टू वन अपॉन एल माइनस इंफिनिटी टी, ओके, डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी, क्योंकि आपने इनपुट दे दिया डेल्टा ऑफ टी। अब देखो आप बोलोगे कि सर आई ऑफ टी इक्वल्स टू वन अपॉन एल, ओके, माइनस इंफिनिटी टू आप लिख सकते हो जीरो माइनस डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी, प्लस लिख सकते हो वन अपॉन एल जीरो माइनस टू टी डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके ओके, अब देखो आई ऑफ टी आपके पास ही हो गया, और अब मैं बात कर रहा हूं आई ऑफ जीरो प्लस की। अगर यहां पे आप आई ऑफ जीरो प्लस टी इक्वल टू क्या कर दो? जीरो प्लस कर दो। आई ऑफ जीरो प्लस आप करोगे तो आप लिखोगे वन अपॉन एल माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस, ओके, डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी, प्लस वन अपॉन एल, ओके, वन अपॉन एल जीरो माइनस टी, टी की जगह पे क्या कर दो आपने? जीरो प्लस, ओके, डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, अब देखो, अब मेरे भाई देखो, इंपल्स का कंडीशन बोलता है कि टी इक्वल टू जीरो पे वो इंफिनिटी जाता है,
टी इक्वल टू 0 पे वो इंफिनिटी जाता है, बट जो वो 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके, टी ग्रेटर देन 0 होता है, टी लेस देन 0 होता है। अब ये देखो माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस, ये कंडीशन, इस कंडीशन में इंपल्स क्या होगा, दिस इज 0 ना। अब ये देखो कि ये 0 माइनस से टी, 0 माइनस से टी कंडीशन की बात हो रही है यहां पे। ओके, तो यहां पे 0 माइनस से टी कंडीशन पे क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, और अगर वो तो हो गया 0 माइनस वाली कंडीशन। ओके, 0 माइनस से टी वाली कंडीशन पे क्या होगा मेरे भाई, ये बताओ आप। तो सर अगर ये जो आपने टी यहां पे टी इक्वल टू टी लिखा है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ओके, आपने जो यहां पे लिखा है सर टी, उसको आपने जब टी इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन यहां पे पुट करके लिखा तो हमारे पास कंडीशन आया ये। ओके, ये कंडीशन तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब टी का वैल्यू पुट करोगे तभी तो आपके पास चीजें आपको मिलेगी। ओके, जब आप टी का वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद ही तो आपको चीजें मिलेगी। तो आप बताओ, आपने टी का वैल्यू जब यहां पे पुट किया तो आपके पास क्या आया, क्योंकि ये कंडीशन तो आ गई आपके पास, आप बोलोगे कि दिस कंडीशन माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस, मतलब ये 0 कंडीशन। ओके, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। और यहां पे देखो 0 माइनस से 0 प्लस, ये कंडीशन की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में एरिया क्या है आपके पास, इस कंडीशन में आपके पास एरिया क्या है, आप बोलोगे कि सर एरिया है हमारे पास 1। ओके, एरिया है 1, समझ में आया। 0 प्लस पुट करने के बाद ये वाली आई लव 0 माइनस तो आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई, बट आपके पास आई लव प्लस तो टोटल है ना 0 प्लस, ये कितना आ जाएगा आपके पास, एरिया 1, क्योंकि 0 माइनस से लेके 0 प्लस, 0 माइनस से लेके 0 प्लस, तो मतलब दिस इज एरिया 1, रिप्रेजेंट एरिया। ओके, दिस इज रिप्रेजेंट एरिया। तो आप लिख सकते हो 1/L इंटू 1, ओके, इंटू 1, मतलब आप बोल सकते हो कि आई लव 0 प्लस, ये तो क्या था आई लव 0 माइनस, मतलब ये तो था ना आपके पास आई लव 0 माइनस इक्वल टू 0, ओके, इक्वल टू 0 प्लस 1/L। ओके, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास आई लव 0 प्लस नॉट इक्वल टू आई लव 0 माइनस, क्योंकि जो आई लव 0 माइनस है इक्वल टू 0 है। तो आप यहां पे जब आई लव 0 प्लस आपने बता दिया तो आप बोल सकते हो कि आपके पास एनर्जी भी चेंज हो गई। एल ऑफ 0 प्लस ऑफ एल आई स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना है आपके पास 1/L का स्क्वायर। ओके, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/2L, 1/2L, मतलब, और एल ऑफ 0 माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास एनर्जी, आप बोलोगे कि सर 0, तो आप बोल सकते हो कि EL ऑफ 0 माइनस नॉट इक्वल टू EL ऑफ 0 प्लस, और बोल सकते हो कि IL ऑफ 0 माइनस नॉट इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस। अब देखो, आप यहां पे बोल सकते हो कि जो आपके पास करंट है वो इंस्टेनियसली चेंज हो रही है। यहां पे जो करंट थे वो इंस्टेनियसली चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए बोला था कि आई लव 0 प्लस इक्वल टू आई लव 0 माइनस। यहां पे करंट आपकी इंस्टेनियसली क्या हो रही है मेरे भाई, चेंज हो रही है, क्योंकि आई लव 0 माइनस पे तो 0 थी और आई लव 0 प्लस पे 1/L होगी। तो मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि इंपल्स अगर आपको दे दिया जाए तो उस कंडीशन में चेंज होगी, बिल्कुल होगी। ओके, इंस्टेनियसली आपकी करंट चेंज होगी और यहां पे नहीं होगी। इतना समझ में आया? तो ये इंपल्स की बात होगी, ओनली एल सर्किट के बारे में बात हुई। और अब हम बात करेंगे यहां पे किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया? देखो, ट्रांजिएंट पढ़ने से पहले ये पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए था। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखो, इनको ना मैं इंपॉर्टेंट भी कर चुका हूं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और था ना यहाँ पे EL ऑफ 0 माइनस इक्वल टू EL ऑफ 0 प्लस। ओके, तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि ये याद रखना डायरेक्टली 1/2L, डायरेक्ट याद रखना। EL ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 1/2L डायरेक्टली पूछता है, और IL ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 1/L, ये भी डायरेक्टली याद रखना। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। देखो, अगर मैं कैपेसिटर के बारे में बात करूं तो देखो, दिस इज कैपेसिटर। ओके, अब ये आप कैपेसिटर यहां पे हैं तो आपके पास लिख सकते हो कि IC ऑफ T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/C, सॉरी, IC ऑफ C इक्वल्स टू C dVC by dOT। ओके, एंड VC ऑफ T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/C
आई सी ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, इतना सभी लोगों को समझ आया। अब देखो यहां पे ये क्या है, माइनस इंफिनिटी टू टी। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सबसे पहले तो आप यहां पे लिख सकते हो ना आई ऑफ टी वीसी ऑफ टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वीसी ऑफ टी इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस, ओके, आई सी ऑफ टी, ओके, डी ऑफ टी प्लस 1 अपॉन सी एंड जीरो माइनस टू, यहां से जीरो माइनस से टी आई सी ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे हम करेंगे यहां पे, अगर मैं t इक्वल टू जीरो प्लस लिख दूं तो जीरो प्लस कंडीशन पे क्या हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे कि वी सी ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस, ओके, आई सी ऑफ टी डी ऑफ टी, ओके, प्लस आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन सी जीरो माइनस से जीरो प्लस, ओके, आई सी ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, अब देखो जीरो माइनस से जीरो प्लस तक, दिस इज करंट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। जैसा कि मैंने बोला कि जो ट्रांजिट देखा गया वो डीसी में सबसे ज्यादा देखा गया, बहुत ज्यादा देखा गया, इसलिए तो एसी में हमने ट्रांजिट को वहां पे नेग्लेक्ट ही कर दिया। वहां पे हम कोशिश ही नहीं करते कि वहां पे हम ट्रांजिट फाइंड आउट करें, वहां पे ट्रांजिट फ्री कंडीशन हम पढ़ते हैं, यहाँ पे डीसी ट्रांजिट पढ़ते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया, वेरी स्मॉल। अब देखो दिस कंडीशन, ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी जीरो माइनस, मतलब ये देखो ये क्या हो गया आपके पास, आई सी ऑफ जीरो माइनस, सॉरी वीसी ऑफ जीरो माइनस। तो आप बोल सकते हो कि सर वीसी ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू वीसी ऑफ जीरो माइनस। ओके, अब देखो आपके पास जो करंट है, जो वोल्टेज है कैपेसिटर में, वो इंस्टेनियसली चेंज हो रहा है क्या, जीरो माइनस पे लग जीरो प्लस पे लग, नहीं हो रहा। तो आप यहां पे भी बोल सकते हो कि वोल्टेज नॉट चेंज इंस्टेनियसली। तो अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है तो आपके पास आई ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू आई ऑफ जीरो माइनस होगा। बोथ आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो यहां पे तो इंस्टेनियसली आपके पास चेंज नहीं हो रही वोल्टेज, लेकिन अगर इंपल्स दे दिया जाए तो इंपल्स में तो चेंज होगा ना यार, कैसे हो जाएगा। ओके, वो भी हम देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं इंपल्स की बात करूं तो देखो इंपल्स सिग्नल तो वहां पे ऐसा कैसा बना रहने देते हैं, क्योंकि इंपल्स तो वो का वही रहेगा। इंपल्स के साथ इंस्टेनियसली चेंज होता है वोल्टेज, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या था, अगर मैं इंपल्स आपने वोल्टेज दे दिया, अगर इंपल्स आपने वोल्टेज दे दिया और बात हो रही है यहां पे कैपेसिटर की। ओके, तो कैपेसिटर की बात हो रही है तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास जो होगा वीसी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी आई सी ऑफ टी डी ऑफ टी माइनस इंफिनिटी टू टी, बट आई सी ऑफ टी क्या दे दिया आपने, इंपल्स, तो ये हो गया आपके पास इंपल्स डेल्टा ऑफ टी। अब इसी को कैसे लिख सकते हो आप, वी सी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी प्लस 1 अपॉन सी, और यहां पे लिख सकते हो जीरो माइनस टू टी, ओके, डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, वो उधर मैंने ये क्यों किया, क्योंकि उधर आपने डेल्टा का फंक्शन बता रखा था। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं कि t इक्वल टू जीरो प्लस करता हूं, t इक्वल टू जीरो प्लस करता हूं, तो हमारे पास vc ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 1 अपॉन सी माइनस इंफिनिटी टू जीरो माइनस डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी, ओके, प्लस 1 अपॉन सी जीरो माइनस और यहाँ पे जीरो प्लस डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, अब देखो इंपल्स को देखना है आपको, माइनस इंफिनिटी इधर था आपके पास, माइनस इंफिनिटी इधर था, जीरो माइनस ये था, तो इस रीजन में कोई इंपल्स है क्या, नहीं है। इंपल्स क्या है, जीरो, तो मतलब यहां पे हो गया आपके पास जीरो। ओके, अब देखो जीरो माइनस से लेके जीरो प्लस, जीरो माइनस से लेके जीरो प्लस, ये जीरो प्लस, इसमें कोई इंपल्स है क्या, है बिल्कुल। और ये इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया इसका 1, ओके 1, तो मतलब आप बोल सकते हो कि 1 अपॉन सी। ओके, और ये क्या था आपके पास, वीसी ऑफ जीरो माइनस
इक्वल टू 0। ओके, और ये टोटल कितना हो गया? आप बोलोगे सर VC ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 प्लस 1/c। ओके, और VC ऑफ 0 माइनस कितना हो गया? आप बोलोगे सर 0, तो आप बोल सकते हो कि VC ऑफ 0 माइनस नॉट इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस। तो आप बोल सकते हो कि जो इंडक्टर जो वोल्टेज होता है वो इंस्टेनियसली चेंज होता है जब आपने इंपल्स इनपुट दिया। ओके, जबकि अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इंपल्स नहीं दिया है, तो वहां पे चेंज नहीं होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी, आप ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी क्या होती है? E ऑफ C ऑफ 0 प्लस इक्वल टू क्या लिख दो आप? CV स्क्वायर। ओके, V कितना है? 1/c, तो 1/c²। ओके, तो 1/2c। ओके, ये आपके पास एनर्जी हो जाएगा। और E ऑफ C 0 माइनस इक्वल टू 0। ओके, तो बोल सकते हो आप EC ऑफ 0 माइनस नॉट इक्वल टू EC ऑफ 0 प्लस। ओके, इतनी कंडीशन याद रहेगी आप लोगों को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इंपल्स दोगे तब क्या होगा, और जब इंपल्स नहीं दोगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा आपको IL ऑफ 0 प्लस एंड VC ऑफ 0 प्लस निकालने की नीड ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आपको क्या करना है? VC ऑफ 0 माइनस निकाल दिया या IL ऑफ 0 माइनस निकाल दिया, वही आपका IL ऑफ 0 प्लस होगा। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया? तो ये हमारा पार्ट इस बेसिक्स ऑफ इंडक्टर के बारे में बता दिया और कैपेसिटर के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। अब बात करेंगे हम इक्विवेलेंट सर्किट। देखो एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कहां पे बनाते हैं? T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपके पास मैं बोल दूं कि ये आपके पास इंडक्टर है, ओके, ये आपके पास इंडक्टर है, इसका अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो क्या करना है आपको? ये इंडक्टर बनाया, ओके, इसके पैरेलल में करंट सोर्स कनेक्टेड किया। अब इस करंट का वैल्यू क्या है? ये कौन सी करंट है? ये इनिशियल करंट है। कौन सी करंट है? इनिशियल करंट। समझ में आ गया? ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। कौन सी कंडीशन पे हुआ? T ग्रेटर देन 0 कंडीशन पे, T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे। ओके, अगर यहां पे आपके पास कैपेसिटर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर यहां पे आपके पास कैपेसिटर है, दिस इज कैपेसिटर, अगर इसका आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो इसके सीरीज में क्या करना है? वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड कर देना है, प्लस माइनस V0, और आपके पास दिस इज कैपेसिटर। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। ये किसका क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। कैपेसिटर के साथ सीरीज में वोल्टेज कनेक्टेड कर देना है, और इंडक्टर के साथ आपको पैरेलल में क्या कनेक्टेड कर देना है? करंट सोर्स। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर कि यहां पे अगर इनिशियल करंट आपका 0 हुआ तो फिर क्या करोगे? सर कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अगर इनिशियल करंट आपका 0 है, अगर I0 का वैल्यू 0 है तो करंट का वैल्यू 0 मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट मतलब आपके पास सीधा सिंपल सी बात है ना, आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? ऐसा ना, ओपन सर्किट कर दिया। ओके, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि सर अगर यहां पे V0 का वैल्यू अगर 0 कर दिया तो ये कौन सा वोल्टेज है? इनिशियल वोल्टेज। अगर वोल्टेज का वैल्यू मैं 0 कर दूं तो उस कंडीशन में देखो आप बोलोगे सर दिस इज शॉर्ट सर्किट। ओके, शॉर्ट सर्किट। ओके, अब ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहां पे क्यों हुआ? क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू यहां पे 0 है। ओके, वोल्टेज का वैल्यू 0 है तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट, मतलब यहां पे इनिशियल वोल्टेज आपके पास 0 है। तो ये तो था आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट कंडीशन। ओके, तो इक्विवेलेंट सर्किट कंडीशन सभी लोगों को समझ में आया कि इंडक्टर के लिए क्या करना है और कैपेसिटर के लिए क्या करना है। अब देखो, अब बात होती है टाइम कांस्टेंट की। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? उस कंडीशन पे लैब में देखा गया कि ये इस टाइम पे वो फाइनल वैल्यू का इतना करंट रीच कर रहा था 63.8%, 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद वो ट्रांजिएंट से स्टेट में चला गया था, मतलब उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया था। ओके, 5 टाउ पे, तो सभी जगह वो लैब में देखा गया है। अब देखो टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, अब देखो टाइम कांस्टेंट, हेडिंग डाल लो टाइम कांस्टेंट। ये बेसिक्स है, ये पूरे बेसिक्स है। अब ये बेसिक्स आपके क्लियर हो गए ना, फंडामेंटल, तो बस
टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट टाउ। ओके, टाइम कांस्टेंट हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे आरएल और आरसी सर्किट के लिए। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आरएल सर्किट की बात हो रही है, अगर आरएल सर्किट की बात हो रही है तो वहां पे जो टाउ होगा वो एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट होगा, और अगर आरसी सर्किट की बात हो रही है तो वहां पे टाउ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट बाय इंटू सी इक्विवेलेंट होगा। टाइम कांस्टेंट, दिस इज रिप्रेजेंट ऑन टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ओके, अब ये टाइम कांस्टेंट आपने निकाल दिया। अब देखो, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो वोल्टेज सोर्स होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसको क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट। जैसा आप सुपर पोजिशन में पढ़ रहे थे ना, ओके, एक को किल एक को कीप, वैसा यहाँ पे करते हो आप टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को क्या करते हो आप, ओपन सर्किट। ओके, आप वोल्टेज को क्या करते हो, शॉर्ट सर्किट, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को, एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट। ओके, अब डिपेंडेंट, आप बोलोगे सर अगर डिपेंडेंट सोर्स हुआ तो, अरे मेरे भाई वहां पे ना रेजिस्टेंस निकाल के डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसका जब एग्जांपल आएगा ना, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ओके, अब देखो यहां पे आपके पास, यहां पे ये फर्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं, दिस इज प्लस माइनस 10 वोल्टेज। ओके, दिस इज 2 ohm, this is 2 ohm, okay, this is 4 ohm, okay, and this is okay 2 Henry। okay, अब देखो आपके पास ये सर्किट है, अगर इसमें आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है, कहां पे निकालना है, जहां पे इंडक्टर कनेक्टेड होता है ना मेरे भाई, वहां पे आप टाइम कांस्टेंट निकालते हो। ओके, अब जाओगे आप इंडक्टर ढूंढोगे इस पूरे सर्किट में, आप गए यहां पे तो आपको मिला इंडक्टर, यहां पे आप लोग इंडक्टर यहां पे आपको मिल चुका है। अब यहां पे आपको इंडक्टर तो मिल चुका है और आपने वो देख लिया कि ये आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट है तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। अब देखो एल इक्विवेलेंट तो आपके पास एल का तो एक ही वैल्यू है, वो तो आपने लिख लिया 2, और अगर यहां से अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे मेरे भाई, अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो कंडीशन है वो मैंने बोला है, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे आप, सॉरी, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे मेरे भाई, आप बोलोगे कि सर हम करेंगे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट। अब देखो आपके पास ये वोल्टेज सोर्स था तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट बनना हो गया, तो आपके पास सर्किट कैसा बना, दिस इज रजिस्टर एंड दिस इज 4 ohm एंड दिस इज, यही तो बना ना। अब देखो यहां से आप इक्विवेलेंट देख रहे हो, मतलब यहां पे आप खड़े होके यहां से इक्विवेलेंट देख रहे हो, आप यहां पे खड़े हो, तो यहां पे कितना था, 2 2 4। अब ये देखो ये दोनों तो पैरेलल में हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गया तो कितना हो गया 1, और ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड, तो मतलब 4 मतलब 5। आपके पास रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 5, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5। ओके, तो अब आपके पास आर इक्विवेलेंट 5, मतलब ये आपके पास टाइम कांस्टेंट यहां पे आया। समझ में आया। अगर इसी एग्जांपल को मैं चेंज कर दूं, अगर सर यहां पे इसकी जगह पे करंट सोर्स होता तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये करंट सोर्स भी कनेक्टेड कर देते हैं, जो भी 5 एम्पीयर का, सेम। देखो अगर कंडीशन चेंज होगी तो हर चीज चेंज होती जाएगी। देखना, अगर आपके पास करंट सोर्स कनेक्टेड होता तो यहां पे क्या होता सर, देखो करंट सोर्स अगर कनेक्टेड होता, अब टाइम कांस्टेंट आप निकाल रहे हो। ओके, अब देखो यहां पे आप सबसे पहले लाइन मारते कि यहां से आप टाइम कांस्टेंट देख रहे हो। ओके, अब आपको क्या निकालना है कि हमारे पास एल इक्विवेलेंट तो है, कितना है 2। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। अब देखो अब आपके पास यहाँ पे करंट सोर्स था तो इसको क्या करते आप, ओपन सर्किट करते, तो इसको ओपन सर्किट कर दिया आपने। ओके, ये ओपन सर्किट हो गया, तो इधर तो आप बोलोगे कि सर जो इधर करंट जाएगा वो तो क्या हो गया 0, ये तो हट जाएगा ना पूरा टर्म। ओके, तो अब देखो ये
और ये तो आपके पास ये रेजिस्टेंस तो आपका सीरीज में कनेक्टेड हो गया, और ये रेजिस्टेंस आपका सीरीज में हो गया, तो आप बोलोगे कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे कि 4 + 2 मतलब 6 हो। ओके, अब यहां पे टाउ कितना हो जाएगा आपके पास, टाउ हो जाएगा आपके पास L इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L का वैल्यू कितना है आपके पास 2 डिवाइडेड बाई आपके पास R का वैल्यू 6 मतलब 1/3। देखो यहां पे टाउ कितना था 2/3, सर्किट वही था, बस सोर्स चेंज हो गया 2/5 और यहाँ पे 1/3। ओके, अब देखो वापिस इसी सर्किट में हम आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आगे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब देखो इसी सर्किट में मैं क्या करता हूं कि इसी सर्किट में सारी चीजें चेंज करते हैं। यहां पे अगर कैपेसिटर होता तो, अगर यहां पे कैपेसिटर होता तो, ओके उसको 2 फेरेड बोल देते हैं। ओके, यहां अब क्या करते हैं, आप टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर इक्विवेलेंट तो आपका वही आता ना, आर इक्विवेलेंट तो क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट आपको क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट इसको शॉर्ट किया, ओके, वोल्टेज सर्किट को क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया, और शॉर्ट सर्किट किया तो ये दोनों पैरेलल में, मतलब आर इक्विवेलेंट आपका 5 ओम ही आता, और आपके पास सी का वैल्यू कितना था 2 फेरेड। ओके, तो टाउ कितना हो गया आरसी सर्किट के लिए, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाता 2 × 5 मतलब 10। समझ में आया, चेंज होगा टाउ, सर्किट कैसा है, आर है, आरएल है, आरसी है, तो आपका चेंज होता रहेगा टाउ। ठीक है, अब देखो कि अगर यहां पे करंट सोर्स होता तो वापस वही, अगर यहां पे देखो, अब मैं रब करते हुए यहीं पे आपको सब कुछ कनेक्ट करते हुए दिखाते जा रहा हूं, आप नोट्स बनाते जाओ। ओके, अब देखो यहां पे अगर करंट सोर्स होता तो, अगर यहां पे करंट सोर्स होता तो 5 एम्पीयर बोल देता हूं, करंट सोर्स होता तो उस कंडीशन में टाउ कैसा होता, फॉर इसके लिए कैसा होता, तो आप बोलोगे कि सर ये तो ओपन सर्किट हो गया, दिस इज ओपन सर्किट, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज ओपन सर्किट ना, ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट, तो ये ब्रांच आपकी कट, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट 6 और आपके पास सी का वैल्यू 2, तो टाउ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। ओके, 6 × 2 12, ये आपका टाइम कांस्टेंट। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो टाइम कांस्टेंट आप सभी लोगों को निकालना आ गया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर टाइम कांस्टेंट निकालना आ गया तो अब सारे क्वेश्चन बना लोगे आप। अब देखो, अब टाइम कांस्टेंट आपने जब निकाला, टाइम कांस्टेंट जब आपने निकाला तो सबसे पहले क्या चीज चेक की आपने कि आप आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हो। अब देखो कि अगर आपके पास ये सर्किट है, टू ओम, ओके, एंड दिस इज वोल्टेज सोर्स फॉर वोल्टेज। क्या आप यहां पे टाउ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो सर, आरएल सर्किट है, यहां से आप निकाल लेते, क्या निकाल दोगे, आपके पास एल इक्विवेलेंट क्या है, एल इक्विवेलेंट आप बोल दोगे सर 4। अब इसको क्या कर दोगे आप, शॉर्ट सर्किट, अब ये शॉर्ट सर्किट कर दोगे, जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप बोलोगे दिस इज शॉर्ट सर्किट, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपके पास आप बोलोगे कि ये अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारे पास कितना हो गया, ये दोनों पैरेलल में, और दोनों का पैरेलल कितना 1। देखो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो दोनों का पैरेलल 1 और 3 पैरेलल 2, ओके, 3 पैरेलल 2, दोनों का पैरेलल निकाला सीरीज में +2, ओके, फिर बाद में वापस पैरेलल, तो आपके पास इस तरीके से आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और टाउ इक्वल्स टू एल इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट कर देते हैं। ओके, और अगर मान लो अब मैं यहां पे बोल दूं, इसी के अंदर यहां पे इंसर्ट कर दूं, यहां पे भी इंडक्टर 2 हेनरी बोल दो, यहां पे भी इंडक्टर 2 हेनरी। सर अब बताओ, अब हम टाउ कैसे निकालते हैं? अब आप ऐसे टाउ नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, अब जो टाउ जो निकालना होगा वो यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मर, ओके, यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मर,
लैप्लास ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको टाउ निकालना है और किस तरीके से आपको कहां पे कौन सी कंडीशंस लगाना है। तो आज जो बेसिकली मैंने बताया, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनका बिहेवियर बताया। ओके, नोट डाउन कर लो। दूसरा मैंने बताया टाइम कांस्टेंट के बारे में बात की, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात की। अगर इंपल्स इनपुट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर अदर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उस कंडीशन पे आपका इंस्टेनियस करंट होगा या इंस्टेनियस वोल्टेज होगा, नहीं होगा, एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। ओके, और जो अब डिस्कस करेंगे, 3 मॉडल में इसके क्वेश्चन चलेंगे, 3 दिन तक इसके सेशंस आएंगे और 3 मॉडल में इसके क्वेश्चन चलेंगे, विद सोर्स, सोर्स फ्री एंड विद सोर्स रेस्पॉन्स, जिसमें आपके पूरे अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एंड वहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस ये आपको एक बार वापस पढ़ के जरूर आना है नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है, नोट डाउन अच्छे से कर लेना। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।